जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा नवे स्कंद के चतुर्थ अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में नभग के पुत्र नाभाग और अम्बरीश की कथा की चर्चा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मनुपुत्र नभग का पुत्र था नाभाग। जब वह दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके लौटा तो तब उसके बड़े भाइयों ने पिताजी की संपत्ति परस्पर में बांट ली और नाभाग के लिए पिता की सेवा सौंप दी, अर्थात पिता ही तुम्हारे भाग में हैं। ये बात वहाँ पर उन्होंने की है। नाभाग ने पूछा भी है तो उत्तर में उन्होंने यही कहा, पितृ सेवा ही तुम्हारा हिस्सा है। नाभाग अपने पिता के पास गया, पिता से कहा कि मेरे भाइयों ने पैतृक संपत्ति का परस्पर में बंटवारा करके और मेरे हिस्से में तो आपको ही समर्पित कर दिया, अर्थात आपकी सेवा ही लगता है मेरे भाग्य में है। अब नभग कहने लगे, देखो बेटा, तुम्हारे जो भाई हैं उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया है, किंतु साथ ही साथ नभग कहने लगे कि देखो पुत्र, बुद्धिमान आंगिरस गोत्र के जो ब्राह्मण हैं इस समय बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और विद्वान होते हुए भी ऐसा होता है कि हर एक छठे दिन अपने कर्म में भूल कर बैठते हैं, यानी कोई न कोई त्रुटि रह जाती है। तुम उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्वदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दो। जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे तो यज्ञ में बचा हुआ जितना भी धन है तुम्हें दे जाएंगे। अब यहाँ पर प्रश्न होता है, नाभाग तो राजपुत्र है, वो ब्राह्मणों के द्वारा जो आयोजित यज्ञ है उस यज्ञ में जाकर के वैश्वदेव संबंधी मंत्रोच्चार के माध्यम से यज्ञ की सफलता या पूर्णता कैसे कर सकता है? तो भक्तों, यहाँ पर ये जानने वाली बात है, समझने वाली बात है कि प्राचीन काल में गुरुकुलीय जो शिक्षा प्रणाली होती थी उस प्रणाली का सब लोग अनुमोदन करते थे, अपनाते थे। चाहे राजा का पुत्र हो, चाहे सामान्य गरीब ब्राह्मण का पुत्र हो, सभी गुरुकुलीय व्यवस्था में ही रहते थे, गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करते थे। और गुरुकुलीय शिक्षा में वेदों से लेकर के, पुराणों से लेकर के, उपनिषदों से लेकर के समस्त शास्त्रों का बोध बालकों को कराया जाता था। उसके साथ साथ कर्मकांड का भी बोध करा दिया जाता था। तो प्राचीन काल में ब्राह्मणों के द्वारा जो यज्ञानुष्ठान होते थे उन यज्ञों में मंत्रोच्चार यजमान स्वयं भी करते थे, क्योंकि यजमान पढ़े लिखे होते थे। आज ये व्यवस्था नहीं। आज वैदिक कर्म या वैदिक मंत्रों का उच्चारण केवल पुरोहितों के जिम्मे है, ब्राह्मणों के जिम्मे है। सबको कम से कम धर्म के बारे में, पूजा पाठ के बारे में प्राथमिक ज्ञान हो, ऐसी भी कोई चेष्टा नहीं करता। तो नाभाग ने उस यज्ञ में जाकर के तो वैश्वदेव सूक्त नाम के 2 जो मंत्र थे, या सूक्तों में से 2 मंत्र थे, उसका उच्चारण करके यज्ञ की पूर्णता में ब्राह्मणों का सहयोग किया। तो ब्राह्मणों ने यज्ञ से जो बचा हुआ धन था उसे देकर के स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। अब जो यज्ञ से अवशिष्ट धन था उसको समेट करके नाभाग जब अपने घर की ओर चलने लगे तो उसी समय उत्तर दिशा की ओर से एक कृष्ण वर्ण वाला पुरुष आया और उसने कहा, ये तुम कहाँ लेकर के जा रहे हो? यज्ञ का अवशिष्ट तो रुद्र का होता है, ये मेरा भाग है, नहीं तो तुम अपने पिता से पूछ सकते हो। तो सत्यनिष्ठ नाभाग अपने पिता नभग के पास पहुँचे और उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया। तो नाभाग के द्वारा बताई हुई बातों से नभग एक तरह से संतुष्ट हुए और उन्होंने कहा कि जाओ, यदि वो जो पुरुष है वो कहता है रुद्र का ही भाग है, तो वास्तव में यज्ञ से अवशिष्ट जो धन होता है, जो कुछ भी पात्र आदि भांड आदि होते हैं, सब भगवान रुद्र के ही होते हैं, उन्हें समर्पित कर दो।
अब जैसे ही नाभाग लौट करके गया, भगवान से कहने लगा ये आपका ही है, मेरे पिताजी ने भी यही कहा है। तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए और भगवान कहते हैं नाभाग, मैं तुम्हारी और तुम्हारे पिता की सत्य निष्ठा पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। ये सारा का सारा जो यज्ञावशिष्ट है वो तो तुम्हारा है ही है, और उसके साथ साथ तुम्हें मैं सनातन ब्रह्म का भी उपदेश करूंगा। तो यहाँ पर भगवान ने सनातन ब्रह्म के उपदेश के साथ साथ यज्ञावशिष्ट जितने भी पदार्थ थे नाभाग को दे करके वहाँ से अंतर्ध्यान हुए और बताते हैं ये जो प्रसंग है ना बहुत ही पुनीत और पावन है। जो व्यक्ति प्रातः और सायंकाल की संध्या के समय इस प्रसंग का गायन करता है, सुनता सुनाता है, बताते हैं वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब देखिए नाभाग के पुत्र हैं अम्बरीश, भगवान के बड़े प्रेमी हैं और बड़े ही उदार और धर्मात्मा हैं। बताया भगवान की भक्ति का ये प्रभाव हुआ कि दुर्वासा के द्वारा दिया हुआ जो शाप था उस शाप से भी अम्बरीश का बाल भी बांका नहीं हुआ। तो राजा परीक्षित पूछते हैं कि दुर्वासा जी ने यदि शाप दिया है तो किस कारण से दिया है, इस प्रसंग को थोड़ा विस्तार से सुना है। और बताया अब यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित अम्बरीश बड़े ही भाग्यवान थे। पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुलनीय ऐश्वर्य उनको प्राप्त था। यद्यपि ये सब साधारण मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं, फिर भी वे इन्हें स्वप्न तुल्य समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के मोह में पड़ कर के मनुष्य घोर नरक में जाता है वह केवल 4 दिन की चांदनी है, अस्थाई है। भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधु में उनका परम प्रेम था। उस प्रेम के प्राप्त हो जाने पर तो यह सारा विश्व और इसकी समस्त संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान हैं। सबई मनः कृष्ण पदारविंदयोः वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनाशो श्रुतिम चकाराच्युत सत्कतोदय। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणारविंद युगल में, वाणी को भगवत गुणानुवर्णन में, हाथों को श्री हरि मंदिर के मार्जन सेचन में और अपने कानों को भगवान अच्युत की मंगलमयी कथा श्रवण में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्र मुकुंद मूर्ति एवं मंदिरों के दर्शनों में, अंग अंग भगवत भक्तों के शरीर स्पर्श में, नासिका उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी के दिव्य गंध में और जिह्वा को अपने भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर रखा था। अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे रहते और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। राजा अम्बरीश ने माला, चंदन आदि भोग सामग्री को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था, भोगने की इच्छा से नहीं, अपितु इसलिए कि इससे वह भगवत प्रेम प्राप्त हो जो पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में ही निवास करता है। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वस्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे और भगवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्होंने धन्व नाम के निर्जल देश में सरस्वती नदी के प्रवाह के सामने वशिष्ठ, सिद्ध, गौतम आदि भिन्न भिन्न आचार्यों द्वारा महान ऐश्वर्यों के कारण सर्वांग परिपूर्ण तथा बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान श्री हरि की आराधना। उनके यज्ञों में देवताओं के साथ जब सदस्य और ऋत्विज बैठ जाते थे तब उनकी पलकें नहीं पड़ती थी और वे अपने सुंदर वस्त्र और वैसे ही रूप के कारण देवताओं के समान दिखाई देते थे। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का किसी समय बड़े प्रेम से श्रवण करते और किसी समय उनका गान करते। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करते। वे अपने हृदय में अनंत प्रेम का दान करने वाले श्री हरि का नित्य निरंतर दर्शन करते रहते थे।
राजा अम्बरीश इस प्रकार सत्कर्मों से युक्त भक्ति और प्रजापालन रूप सधर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे। घर, स्त्री, पुत्र, भाई बंधु और बड़े बड़े हाथी, रथ, घोड़े एवं पैदलों की चतुरंगिणी सेना, अक्षय रत्न, आभूषण, आयुध आदि समस्त वस्तुओं तथा कभी समाप्त न होने वाले कोशों के संबंध में ऐसा दृढ़ निश्चय था कि वे सब के सब असत थे। उनकी अनन्य प्रेममय भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील, संसार से विरक्त एवं भक्तिपरायण थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का निश्चय किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक मास में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुवन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने महाभिषेक विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक किया और हृदय से तन्मय होकर वस्त्र, आभूषण, चंदन, माला एवं अर्घ्य आदि के द्वारा उनकी पूजा की। यद्यपि महाभाग्यवान ब्राह्मणों को इस पूजा की कोई आवश्यकता नहीं थी, स्वयं ही उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी, वे सिद्ध थे, तथापि राजा अम्बरीश ने भक्ति भाव से उनका पूजन किया। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उनके घर 60 करोड़ गौएं सुसज्जित करके भेज दी। उन गौओं की सींग सुवर्ण से और खुर चांदी से मड़े हुए थे। सुंदर सुंदर वस्त्र उन्हें ओढ़ा दिए गए थे। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी की। उसी समय शाप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी भी उनके अतिथि के रूप में पधारे। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन देकर बिठाया। विविध सामग्रियों से अतिथि के रूप में आए हुए दुर्वासा जी की पूजा की। उनके चरणों में प्रणाम करके अम्बरीश ने भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना दोनों ही दोष हैं। इसलिए इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो और मुझे पाप न लगे ऐसा काम करना चाहिए। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा, ब्राह्मणों, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं भी है, इसलिए इस समय केवल जल से पारण कर लेता हूं। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजर्षि अम्बरीश ने जल पी लिया। हे परीक्षित, वे केवल दुर्वासा जी के आने की बाट देख रहे थे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर के लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण तो कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, इसलिए यह जानकर कि राजा ने पारण कर लिया है वे क्रोध से थर थर कांपने लगे और भवों के चढ़ जाने से उनका मुंह विकट हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर बड़े खड़े अम्बरीश से डांट करके कहा, अहो देखो तो सही, यह कितना क्रूर है। यह धन के मद से मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं पाई। यह अपने को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं इसका अतिथि होकर के आया। इसने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही खा लिया। अच्छा देख, तुझे अभी इसका फल चखाता। यूं कहते कहते वे क्रोध से जल उठे। उन्होंने एक जटा उखाड़ी और उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न की। वह प्रलय काल की आग के समान दहक रही थी। वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर अम्बरीश पर टूट पड़ी। उस समय उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे एक पग भी नहीं हटे। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए
पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे आग क्रोध से घुर्राते हुए शाम को भस्म कर देती, वैसे चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर राख का ढेर कर दिया। दुर्वासा जी ने देखा मेरी बनाई हुई कृत्या जल गई है, तो कहीं ऐसा न हो मेरा भी अनिष्ट हो जाए। तो अपना प्राण बचाने के लिए दुर्वासा जी भाग खड़े हुए, सीधे ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मा जी से अपने जान की गुहार लगाई और बताया। ब्रह्मा जी ने भी कहा तुमने विष्णु भगवान के भक्त का अनादर किया है, मैं तुम्हें बचाने में समर्थ नहीं हूँ, मैं भगवान का की ही शासन में रहता हूँ। और वहाँ से दौड़ करके फिर भगवान शंकर के पास पहुँचे। तो भगवान शंकर जी से भी कहा भगवान मुझे इस सुदर्शन चक्र से बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान शंकर जी ने भी कहा है कि तुमने एक बहुत ही शिष्ट भगवान के परम भक्त अम्बरीश का जो अनादर किया है, उस अनादर के कारण जो तुम्हें विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है, तुम्हें मैं बचा नहीं सकता। अब वहां से निराश होकर के दुर्वासा जी जो है फिर भगवान नारायण के विष्णु लोक में पहुंचे। और जैसे ही भगवान के धाम में पहुंचे हैं, पीछे पीछे सुदर्शन है, आगे आगे दुर्वासा जी भगवान के चरणों में गिर करके दुर्वासा जी ने अपने जान को बचाने के लिए गुहार की है और यहाँ स्तुति भी की है। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र बद्युज साधुर्ग्रस्त हृदय भक्तिर भक्त जनप्रिय। दुर्वासा जी मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझसे तनिक भी मुझ में स्वतंत्रता नहीं है। जब भक्त अपनी भक्ति के माध्यम से मुझे अधीन कर लेता है तो फिर मैं उसके अधीन हो जाता हूँ, फिर मेरी कुछ चलती नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भगवान ने भक्त के बारे में बहुत सुंदर बातें बताई हैं। जो भक्त स्त्री पुत्र गृह गुरुजन प्राण धन इहलोक और परलोक सब को छोड़कर मेरी शरण में आए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प कैसे कर सकता हूँ उस्ताद, मैं भक्त के विरुद्ध नहीं जा सकता। अब देखिए यहाँ पर भगवान कहते हैं उपायम कथिष्यामि तब विप्र शृणुषु तद अयम ह्यात्मा विचारस्ते यतस्तुम यातो बे भवान। यदि तुम अपने को बचाना चाहते हो तो तुम मेरे भक्त अम्बरीश के ही पास चले जाओ। ब्रह्मस्तद गच्छ भद्रम ते नावागतनम नृपम समापय महाभागम तथा शांति भविष्यति। यदि आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो जिस भक्त को तुमने कष्ट पहुंचाया, जिसका अनिष्ट करने की इच्छा से कृत्य नाम के राक्षस को उत्पन्न किया और मेरे सुदर्शन ने उसका जो है सफाया कर दिया है। अब जो सुदर्शन है यूं कहा जाए तो अभी सुदर्शन भी अम्बरीश के ही अधीन है। यदि तुम चाहते हो सुदर्शन तुम्हारा पीछा छोड़ दे तो अम्बरीश की शरण में चले जाओ। तो इतना कह करके भगवान मौन हो गए हैं। आगे दुर्वासा जी वहां से चल करके किस तरह अम्बरीश के पास पहुंचते हैं, अम्बरीश से जान की दुहाई लगाते हैं। अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की स्तुति करके शांत होने का निवेदन अगले अध्याय में किया। जैसे कि आप सब जानते हैं मेरा प्रतिदिन का एक अध्याय का नियम है, संकल्प है, प्रतिदिन एक अध्याय की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। तो आज की जो श्रृंखला है वो यहीं पर पूर्ण हो रही है, इसलिए मैं आपसे विदा होता हुआ एक ही प्रार्थना करता हूं कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो स्वयं भी करें, अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों से भी करवाएं, लाइक का बटन दबाएं, वीडियो को शेयर कर दें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आपसे विदा होता हूं। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।